सुमध्यान्तरं जयन्तं च मम शोभनम बालिका बालिका से। गुड आफ्टरनून, जय हिंद माई loving and heart-touching children. You are to know that, according to Indian culture, we are to pray to God before starting our work so that we may be able to gain our goal. इसलिए बेटा मैं आपको 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ प्रभु की। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जाई परेशान हरित दूती हो। कृपा करो ए नाथ अब दूर हो कोरोना की महामारी। अरे आए विद्यालय मेहनत से पढ़ें, अभी दिखाए होशियारी। बेटा इसी के साथ मैं अपनी प्रार्थना को बंद करता हूँ। अब आप ले चलता हूँ। देखो आप इसमें आपका कोई पेपर बुक में दिया है 114 पेज पे एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 का इसमें है। पहला आपका है वह है एंशिएंट पैसेज। इसमें महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम प्रेषितवान सेज सेंट हिज डिसिपल अगेन देयर विथ ए मैसेज। शिष्य तत्र गत्वा कथयत, द डिसिपल सेड देयर टू गो, अस्माकं स्वामी कथयत यत् भवतः अमृतवर्षया बहुशक्ति नष्टा। आफ्टर गोइंग देयर डिसिपल सेड दैट his Guru says that due to his nectar raining, so many powers were destroyed. पुनः अमृत वर्षाय शक्ति प्राप्तुम एतानि पंद्राणि रचितानि प्राणि सुतु। Please accept all these juices fruits so that by nectar raining the power can be achieved again. एतत् श्रुत्वा स याति लज्जितः भूत्वा धावितः स महर्षि समीपम् आगत्य पादयोः पतितम् अकथयत्। Listening this, that passenger was ashamed of and ran very fast, came into the shelter of sage, touched his feet and said again, "Kshamasya Maharshi, Kshamasya, please excuse me, says Aham Aparajit, I am a culprit. Bhavan Deva, you are God. क्षमस्वम excuse me, idam sarvam dishtva sisya chaktas। To see this, all the spirits were surprised and astonished। क्वेश्चन पहला बेटा के चक्तायासन, according to passage शिष्या चक्तायासन, disciples were astonished and surprised are taken aback। तो पहला जो बेटा शिष्या disciples। दूसरा है क लज्जिता अभवत्, who was ashamed of, who felt ashamed, यात्री पैसेंजर। क्वेश्चन बेटा इनकम्प्लीट सेंटेंस, किम दत्वा महर्षि पुनः शिष्यम तत् प्रेषितवान, व्हाट डिड गिव सेज टू हिज डिसिपल एंड सेंड देयर। लिखा है महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत् प्रेषितवान, सेज सेंट हिज डिसिपल देयर अगेन टू गिव हिम अ मैसेज। एक संदेश देखो आ भैया। इसके बाद है बेटा गवर्नमेंट, दूरम इत पदस्य विलोम, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नियर, ऑफ डिस्टेंट। दूर का क्या होता है नजदीक था, समीपम नियर, यानी दूर का भी होता है नजदीक, समीपम दिया इसमें ऑप्शन। सयात्री अन्य पद विशेषण किम, व्हाट इज द एग्जांपल, व्हाट इज द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव इन दिस वर्ड सयात्री, दैट पैसेंजर या ही पैसेंजर। तो यहाँ स जो है आपका वह विशेषण पद है। इसके बाद बेटा इसका शीर्षक जो है, देखो शीर्षक क्या हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर घ है, क्वेश्चन घ इसमें है। शीर्षक इसका किसके बारे में कहा गया है, तो हो जाएगा शीर्षक आपका इसमें महर्षि, महर्षि के बारे में, महर्षि, क्योंकि महर्षि से ही संबंधित सब कुछ पाते हैं। महर्षि सेज मीन्स एवरीथिंग हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज अबाउट the activities of the sage. So this proper suitable title of this will be महर्षि। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब इसमें ख में रचनात्मक कार्य में, इसमें आप देख रहे हैं 2 बच्चे खेल रहे हैं, इसमें भरना कुछ वर्ड्स दिए ब्रैकेट में। अध्यापक पूछते हैं त्वया कथम न कृतम, मैंने तुमने क्या नहीं किया, क्या पूछा होमवर्क के बारे में, नहीं त्वया कथम न कृतम मैंने व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, लिखा पड़े होमवर्क कार्य। क्वेश्चन सेकेंड का
पहला ऑप्शन आपका इसमें खंड ख में क्वेश्चन है। खंड ख में पहला ही क्वेश्चन मान लीजिए इसको, पहला क्वेश्चन खंड ख में। इसमें आपका है खंड ख में, लिसन टू मी, और यहाँ पार्ट एक बेटा है, पार्ट बी मीन्स खंड ख बेटा है। खंड ख में पहला क्वेश्चन है। इसमें टीचर पूछ रहा है बच्चों से, तुम्हें क्या नहीं किया गया, व्हाट वाज नॉट डन बाय यू, दैट वाज होमवर्क। तो रिया कहती है श्रीमान अहम हियर आसम। रिया से दैट शी वाज अनवेल यस्टरडे, मीन्स वह रुग्ण माने बीमार थी, रुग्ण हो जाएगा बेटा। फिर तीसरा है, फिर पूछते हैं टीचर अदना तम नाउ हाउ आर यू, तुम कैसी हो, किदिसम माने कैसी, दिया ब्रैकेट में आपको दिया है किदिसम हाउ। फिर रिया कहती है अहम अस्मि, अहम स्वस्थ, नाउ आई एम वेल, गुरुजी मैं स्वस्थ हूँ। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं अध्यापक उच्चतम स्वकार्यम का, ठीक है धन्यवाद, अब अपना जो है तुम कार्य करो, डू योर वर्क, डू, लास्ट वन टू है। अब देखो बेटा खंड ग में आपका है, इसमें कुछ वर्ड्स दिया है, उसका आधार पर आपको वाक्य बनाना है, उसको आप कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, कुछ वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, आपको इसमें लेटर भरना है। जैसे सेवायाम मान्य प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर जयपुरम महोदया सविनय निवेदनम, पहला में निवेदनम हो जाएगा, रिस्पेक्ट, विद्यु रिस्पेक्ट लेते हैं ना, निवेदनम। अस इदम अस्ति यत गत रात्रौ ज्वरेण, गत रात्रौ एट लास्ट नाइट ज्वरेण पीड़ित अस्मि, कहा कि मैं गत रात से ही पीड़ित हूँ, मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं गत रात से ही ज्वर से पीड़ित हूँ, बता रही हूँ। इसमें जो शिष्य है बता रहा है जो कारणात् अहम विद्यालयम, चौथे विद्यालयम, ड्यू टू बीइंग सफरिंग फ्रॉम द फीवर स्टूडेंट वाज अनेबल टू अटेंड द स्कूल, तो चौथा हो जाएगा विद्यालय में जाएगा बेटा। अगर तू असमर्थ अस्म, कृपया मह्यम अवकाशम प्रदाय अनुग्रहता, प्लीज गिव मी 2 days हॉलीडे, दिन 10 मिनट ऑफ 2 days हॉलीडे। तो इसमें जो है बेटा जैसे कंप्लीटेड। अब देखो आप, हाँ यस माय लवली चिल्ड्रन, सी क्वेश्चन नंबर 3 इन पार्ट सी दैट इज खंड ग। इसमें दिया है पहला है कवय कविताम, देखो बेटा ब्रैकेट में दिया रचते कवि कवि कवय, बहुवचन तो रचन तो जाएगा, मीन्स पोएट्स क्रिएट पोएम, तो यहाँ हो जाएगा रचयंती क्रिएट। फिर हियर हम नाटकम अपस्यम, देखो बेटा पश्य धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अपस्यम पश्य अपस्याम होता है, तो यस्टरडे आई सॉ ए प्ले, अपस्यम हो जाएगा इसमें। फिर है तीसरा सैनिका आदेशम, you know that सैनिका means soldiers are here plural form, so you have to utilize verb रक्षन्ति। सैनिका आदेशम means soldiers protect the country, क्या होगा बेटा इसमें रक्षन्ति, रक्ष धातु protect। now see question 4 in this you have to disjoin, संधि विच्छेद करना बेटा। विद्यालयम, विद्या प्लस आलयम means abode of learning and knowledge, दीर्घ स्वर संधि बेटा। फिर दूसरा पौनम, पो प्लस अनम, ये अयाद संधि है। तीसरा है राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य ऑफ द नेशन, राष्ट्रस्य और धन्य अय वृद्धि संधि। अगला वर्ड है प्रत्येकम, प्रतिधन एकम मीन्स ए संधि को जाना चाहिए। आफ्टर दिस आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड होमवर्क एज रिवाइज्ड कोर्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन डिस्कस्ड टुडे विद केयर, मीन्स यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट डिस्कस्ड बाय मी टू सी द सिलेबस ऑफ सेकंड टर्म। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर 1 minute टू बी हेल्दी। देखो बेटा स्वस्थ रहने के लिए योगा जरूरी है, बिना योगा के स्वस्थ नहीं रहेंगे आप, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और तभी आपका शारीरिक विकास होता है और आपके दिल में उल्लास होता है। इसलिए आप पर डे प्रतिदिन योगा को अपनाओ, शरीर को स्वस्थ बनाओ। अगर आप योगा करें तो आपकी आई लाइट बढ़ेगी और ताड़ासन की तो आपकी हाइट बढ़ेगी। इसी के साथ मैं निवाड़ी को विराम था। थैंक यू सो मच, वी मीट अगेन, मे गॉड ब्लेस।